तो बच्चों को पार्क में खेलने दिया जाए। दो पॉसिबल आंसर हैं इसके। लेट द चिल्ड्रेन बी अलाउड टू प्ले इन द पार्क, या फिर द चिल्ड्रेन शुड बी अलाउड टू प्ले इन द पार्क। शुड बी के साथ भी बन सकता है और लेट के साथ भी। लेट द चिल्ड्रेन बी अलाउड टू प्ले इन द पार्क, या द चिल्ड्रेन शुड बी अलाउड टू प्ले इन द पार्क। अगला है उसे पढ़ने न दिया जाए। ये इसको लेट के साथ बना सकते हैं। उसे पढ़ने न दिया जाए। उसे पढ़ने न दिया जाए। अलाउड टू लग जाएगा इसमें, बनाएंगे। उसे पढ़ने न दिया जाए। इसका बताएंगे। उसे पढ़ने न दिया जाए, तो जल्दी बताइए। नहीं आ रहा है तो नो लिख सकते हैं आप। थोड़ा सेंटेंस ये है डिफिकल्ट। उसे पढ़ने न दिया जाए। उसे पढ़ने न दिया जाए, ये कहा जा रहा है। तो लेट हिम, है ना। लेट हिम, ये तो सिंपल था। लेट हिम, और बी लग जाएगा। लेट हिम नॉट बी अलाउड टू। उसे पढ़ने न दिया जाए, उसे परमिशन न दिया जाए पढ़ने की। लेट हिम नॉट बी अलाउड टू स्टडी, है ना। अलाउड टू क्यों लगाया? क्योंकि लेट हिम नॉट बी स्टडी तो नहीं कर सकते। कि उसे पढ़ने नहीं दिया जाए, उसे वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट है ना। हाँ, उसे इंग्लिश पढ़ने ना दी जाए, तो होता लेट इंग्लिश नॉट बी स्टडीड बाय हिम, ये कर सकते थे। पर उसे पढ़ने ना दिया जाए, तो लेट हिम नॉट बी अलाउड टू स्टडी, ये हो जाएगा। लेट हिम नॉट लेट हिम नॉट बी अलाउड टू स्टडी। लेट हिम नॉट बी अलाउड टू स्टडी, उसे पढ़ने ना दिया जाए। लेट हिम नॉट बी अलाउड टू स्टडी। आगे बताएंगे। कृपया मेरा इंतजार मत करो। एक्टिव में बना देता हूं। प्लीज डू नॉट वेट फॉर मी। यू आर रिक्वेस्टेड टू के साथ बनाइए। प्लीज डू नॉट वेट फॉर मी का बनाएंगे जल्दी से। प्लीज डू नॉट वेट फॉर मी। प्लीज डू नॉट वेट फॉर मी, बताइए जल्दी से। प्लीज डू नॉट वेट फॉर मी का क्या बनेगा? आरोही जी ने बनाया है। यू आर रिक्वेस्टेड, डू नॉट बोला था भाई, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू वेट फॉर मी क्यों कर दिया? नॉट कहाँ लगा है आपके में? और लोग बनाएंगे। प्लीज डू नॉट वेट फॉर मी का क्या बनेगा? प्लीज डोंट वेट फॉर मी का बनाएंगे जल्दी से। नहीं बना रहे हैं पूनम जी, आराध्या जी। प्लीज डोंट वेट फॉर मी। चलिए मैं ही बता देता हूँ। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वेट फॉर मी, ये हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वेट फॉर मी। आगे है उसे हॉकी खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए। शुड बी के साथ पूनम जी ने आंसर किया, बिल्कुल सही है। शुड बी के साथ बनेगा ऐसे। उसे हॉकी खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए। ही शुड बी से बनाइएगा। परमिटेड या अलाउड टू भी लगा सकते हैं आप, है ना। उसे हॉकी खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए, बना सकते हैं। लिखिए यस और नो। मैं बताऊं। उसे हॉकी खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए। आज पूरा समय इसमें ही चला गया लगता है। उसे हॉकी खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए। ये बड़ा एक्सरसाइज था। उसे हॉकी खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए। उसे हॉकी खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए बनाएंगे। नहीं कर पा रहे हैं। शी शुड बी अलाउड हो जाएगा, अलाउ नहीं। प्लेड नहीं हो सकता, अलाउड ऑलरेडी आ जाएगा। ही शुड बी अलाउड टू, उसके बाद लगाएंगे ये। उसे हॉकी खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए। ही शुड बी अलाउड टू प्ले हॉकी, ये कर सकते हैं। बाई हिम लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ही आगे ही लगा दिया आपने। उसे हॉकी खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए।
ही शुड बी अलाउड टू प्ले हॉकी, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे इसी तरह से है, बिल्कुल इसी तरह का। यह फल नहीं खाया जाना चाहिए, यह फल बाद में नहीं आएगा। दिस फ्रूट शुड नॉट भी लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बता देता हूँ इसको। यह फल नहीं खाया जाना चाहिए, दिस फ्रूट नहीं खाया जाना चाहिए, चाहिए के लिए शुड नॉट बी, और खाने के लिए ईटन। दिस फ्रूट शुड नॉट बी ईटन। अगला है, कृपया मुझे परेशान मत करो, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी। इसका बनाएंगे, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी का बनाएंगे, कृपया मुझे परेशान मत करो कीजिएगा। तब तक हम इसमें बात कर लेते हैं आगे। ये देखिए, पैसिव विदाउट बाई, तो एक्टिव फॉर्म वी कॉल द डॉग स्पॉट, हम डॉग को स्पॉट बुलाते हैं। तो यहाँ पर बाई अस लगाने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि डॉग का नाम बताया गया है। बिल्कुल सही, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी, दैट्स करेक्ट। सही किया आराध्या जी आपने उसका। तो वी कॉल द डॉग स्पॉट, हम डॉग को क्या बुलाते हैं, स्पॉट बुलाते हैं। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, डॉग का नाम स्पॉट है। तो डॉग इज कॉल्ड स्पॉट, डॉग को स्पॉट बुलाया जाता है। क्यों बाई अस हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम कौन बुलाता है, क्यों बुलाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि डॉग का नाम है स्पॉट, इसलिए। तो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां पर बाई वाला स्किप कर सकते हैं पार्ट, जैसे एवरी वन गोज देयर, एवरी वन टॉक्स टू मी, ये तो आई एम टॉक्ड टू, ऐसे। एवरी वन नोज हिम, तो ही इज नोन बाई एवरी वन, कोई नीड नहीं लगाने की। ऐसे ही दे इलेक्टेड हिम अ किंग, अब वो किंग चुने जा चुके हैं, तो बाई देम लगाने की कोई नीड है ही नहीं। ही वॉज इलेक्टेड किंग, ऐसे बोल सकते हैं। ये किस लिए दिखाया है, ये इसलिए दिखाया कि जहां पर आपको लग रहा है कि बाई के बाद वाला जो चीज है उसको लगाने की नीड नहीं है, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं लैंग्वेज में। ठीक है, जैसे जनरली वी के साथ, दे के साथ, एवरी वन के साथ, नो वन के साथ हम स्किप कर देते हैं। जैसे नो वन नोज हिम, तो इसका नो वन में है तो नेगेटिव बन जाएगा, ही इज नॉट नोन, अब कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। ही इज नॉट नोन, उसे नहीं जाना जाता है, कोई नहीं जानता उसे। बाकी ये वाला टॉपिक आप समझेंगे, इसका देखते हैं। चेंज फ्रॉम पैसिव इनटू एक्टिव, इसका बाय हुम, पैसिव फॉर्म देख रहे हैं आप। हु रोड दिस बुक, एक्टिव फॉर्म का पैसिव फॉर्म है, बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन। पहले इसको समझ लेंगे, पैसिव से एक्टिव बनाया इसमें उल्टा। हु रोड दिस बुक, अगर क्वेश्चन वर्ड हु से शुरू है, किसने ये किताब लिखी है, तो याद रखेंगे बाय हुम आगे लग जाता है, बाय आगे लग जाता है। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है, क्या बन जाएगा, बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन, एक लिखी गई थी, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई थी, बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन। हु रोड दिस बुक, ये किताब किसने लिखी थी, बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन। ऐसे ही आप बताएंगे मुझे, हु स्पोक ट्रुथ, इसका क्या होगा, हु स्पोक ट्रुथ बताइए। हु स्पोक ट्रुथ, ये भी हु वाला है, तो बाय हुम आगे लग जाएगा। हु स्पोक ट्रुथ बताइए, हु स्पोक ट्रुथ, क्या कर पाएंगे आप इसे। सच किसने बोला, हु स्पोक ट्रुथ, नहीं कर पा रहे। जैसे हमने किया, हु रोट दिस बुक, बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन, तो ऐसे ही हु स्पोक ट्रुथ का बनाएंगे, बाय हुम वॉज द ट्रुथ स्पोकन, थर्ड फॉर्म में स्पोकन होती है, बस इतनी सी गलती है पूनम की, और कुछ नहीं, बाकी सही है। हु स्पोक ट्रुथ, बाय हुम द ट्रुथ, एक मिनट यहाँ पर, बाय हुम वॉज द ट्रुथ स्पोकन, सही है, स्पोकन हो जाएगा बस। हु स्पोक ट्रुथ बाय हुम लग जाएगा, ठीक है, और थर्ड फॉर्म लग जाएगी। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ यूसेज हो गए जो बाय हुम में बन जाएंगे। ऐसे ही बताइएगा, हु डिड दिस, इसका क्या बनेगा,
एक और कीजिए। हु डिड दिस? किसने किया ये? हु डिड दिस? एक्टिव वाला तो कराई, मॉडल कराई दिया था। हु डिड दिस? बताएंगे हु डिड दिस का? हु डिड दिस? हु डिड दिस? करेक्ट। पूनम जी बहुत बढ़िया। बाय हुम वॉज दिस डन? ठीक है। अब ऐसे ही आपको मैंने बताया था, बाई वाला मिस भी हो सकता है, जैसे मैं बोलूं समवन डिड दिस, तो यहाँ पे बाई समवन मिस हो जाएगा। इसको बना सकते हैं क्या? बाई हुम तो यहाँ पे है नहीं, किसी ने किया ये, क्या होगा? दिस वॉज, बताइए। समवन डिड दिस, बाई वाला केस में हिडन हो सकता है। नहीं कर पा रहे? समवन डिड दिस का क्या होगा? दिस वॉज डन, ये किया गया था। बाई समवन कर सकते थे आप, लेकिन समवन ही कोई नीड ही नहीं है कि ये किया गया था, सिंपल सी बात है, किसने किया, है ना? उस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी हु वाला आप करेंगे तो बहुत सारे में हम बाई नहीं लगाते, जैसे हमने कहा दे कॉल मी जस्टिस, है ना? तो यहाँ पे मी है, ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट। आई एम कॉल्ड जस्टिस, सिंपल, मुझे जस्टिस बुलाया जाता है। तो दे हम स्पिक स्किप कर सकते हैं, बाई देम। तो ये एक सेंस पर आधारित बात है कि किसी किसी में ऑब्जेक्ट को स्पिक स्किप किया जा सकता है, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके जो लगाते थे उसको स्किप कर सकते हैं। हालांकि आप हु वाला करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है, वो एक पॉइंट था जो बताना था आपको कि बहुत सारे में हम बाई नहीं लगाते। लगाना है तो लगा सकते हैं आप, अगर एम्फसाइज करना है तो। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें हम बाई का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंस नहीं देना होता है, इंपॉर्टेंट नहीं होता, जैसे एवरी वन वाले में, दे और वी वाले में कभी कभी, तो हम नहीं लगाते। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतनी रखते हैं। आपको एक एक्सरसाइज भेज दे रहे हैं हु वाली, इसको आपको करना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन।